बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको सूरदास जी द्वारा रचित 3 पद पढ़ाए थे। पहला चरण कमल बंदो हरि राई, दूसरा अवगत गत कुछ कहत न आवे और तीसरा किलकत कान घुटुरमन आवत। इसके बाद आज चौथा पद पढ़ा रही हूँ। मैं अपनी सब गायें चरे हूँ। कृष्ण भगवान अब बड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सभी हमारे सखा ग्वाल अपनी अपनी गायों को लेकर के चराने के लिए जा रहे हैं और मेरी माँ स्नेह के कारण मुझे नहीं भेजती हैं। तो वो अपनी माँ से जिद करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, कल से मैं भी अपनी सारी गायें चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहों। मैं प्रातःकाल होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा और तुम्हारे मना करने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी डर नहीं लगता है। आप व्यर्थ में ही चिंता करती हो। आज न सोबो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। फिर श्री कृष्ण को लगता है कि ऐसा ना हो मैं रात में सो जाऊं और प्रातः तक सोता रहूं और सभी ग्वाल बाल गायें लेकर के चले जाएं और माँ मुझे जगाएं ही नहीं। तो वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा और रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गायें चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ और सभी ग्वाल बाल हमारे सखा अपनी अपनी गायों को लेकर चराने के लिए जाएंगे। मैं क्या घर पर ही बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहो। माता ने जब अपने पुत्र की इस प्रकार से वचन सुने तो वो कह रही हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें प्रातःकाल जगा दूंगी और गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इसका प्रसंग पूर्ववत है और संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग में लिखना है आपको कि श्री कृष्ण जी अपने सखाओं को गाय चराते हुए देखते हैं तो वो भी अपनी माँ से गाय चराने की जिद करते हुए कह रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य में ब्रज भाषा, वात्सल्य रस और पद छंद है। मैया हो न चरे हों गाय। श्री कृष्ण जी जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो सभी ग्वाल बाल उन्हें परेशान करते हैं और जब गाय यहाँ वहाँ बिखरती हैं तो उनसे ही उन्हें ले आने के लिए कहते हैं। इस कारण से कृष्ण जी बहुत थक जाते हैं और वो आकर के अपनी माँ से कहते हैं कि हे मैया, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिरात। सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय घिरवाते हैं, इस कारण से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। गाय घिरवाने का मतलब है कि जब गाय यहाँ वहाँ जाती हैं तो मुझसे ही उन्हें हका लाने के लिए कहते हैं। जो न पत्याहें पूछ बल दावहीं, अपनी सोह दिवाए। हे माँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो अपनी सौगंध दे करके तुम बलदाऊ भैया से इस बारे में पूछ सकती हो। यह सुन माए यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं और रूठने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं तो अपने पुत्र को सिर्फ मन बहलाने के लिए भेज रही थी। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत तहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं ये ग्वाल बाल तो मेरे पुत्र को चला चला करके मारना चाहते हैं क्या।
इस प्रकार से यशोदा जी अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं। संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य इसका पूर्ववत है। सखीरी मुरली लीजे चोर। कृष्ण भगवान थोड़े और बड़े हो जाते हैं और उन्हें मुरली बजाने का शौक़ है। वो बराबर मुरली अपने हाथ में लिए रहते हैं और उनकी सखियाँ उनसे बात करने की इच्छा रखती हैं। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी हमसे बात करें, हमारे पास रहें, हमसे खेलें। इस कारण से सखियाँ उनसे रूठ करके आपस में विचार कर रही हैं कि हे सखी, हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा करके रख लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सवन की तोर। जिस मुरली ने हम सबके प्रेम को श्री कृष्ण से तुड़वा करके उन्हें अपने बस में कर लिया है। छिनिक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोर। श्री कृष्ण तो एक क्षण के लिए भी दिन रात कभी भी अपनी मुरली को खुद से नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खौसत जोर। कभी तो वो हाथ में लिए रहते हैं, कभी होठों से लगाए रहते हैं और कभी कभी तो वो कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। हे सखी, इस मुरली में ना जाने क्या जादू है कि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से इसके बस में हो चुके हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, फिर सखियाँ आपस में कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, श्री कृष्ण तो प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं, उनसे तो जो भी प्रेम करेगा वो उन्हीं के बस में हो जाते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत, अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जग जाता। इसमें सूरदास जी कहते हैं, प्रसंग में उस समय का वर्णन है जब एक बार श्री कृष्ण जी बहुत उदास बैठे हुए हैं और उनके मित्र उद्धव उनके पास आते हैं और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो वह अपनी उदासी का कारण उद्धव को बताते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाई, मुझे ब्रजवासी भुलाए से भी नहीं भूलते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। वृंदावन धाम, गोकुल और वहाँ के बाग बगीचे और तुलसी के वृक्षों की घनी छाया, ये सब हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल मेरी माता यशोदा और पिता नंद बाबा मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। और एक थाल में माखन रोटी दही सजा करके हमें प्रसन्नता के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए हमारा सारा दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जद जाता। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी यादव वंशी श्री कृष्ण जी हैं। उद्धव मन न भये 10 बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौन को अविराधे ईस। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी व्यथा को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव से कहते हैं कि मैं गोपी वालों के कारण बहुत दुखी हूँ। तो उद्धव उन्हें समझाते हैं कि हम वहाँ पर जाकर के निराकार ब्रह्म का संदेश देते हैं, जिससे उनके और तुम्हारे दोनों के दुख दूर हो जाएंगे। और जब वो
वृंदावन धाम जाते हैं और गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उनसे अप्रसन्न हो जाती हैं, उनकी बात को पसंद नहीं करती हैं और वो उद्धव से कहती हैं कि हो उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे निराकार ईश्वर की आराधना कौन करे और किस प्रकार से करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। हमारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना उसी प्रकार से शिथिल हो चुकी हैं जैसे शीश के बिना शरीर शिथिल हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हमें यही आशा लगी रहती है कि वो निश्चित रूप से कभी न कभी तो वापस आएंगे। इसी कारण हमारे शरीर में श्वासें चल रही हैं और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता हो, साकार निराकार के ज्ञानी हो। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि लेकिन हमारे तो नंद नंदन वन श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, हमारे तो वही सब कुछ है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियाँ जब उद्धव बार बार निराकार ब्रह्म की हट करते हैं तो उद्धव से गोपियाँ क्रोधित गुस्सा होती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से जाइए, हम आपको समझ चुके हैं कि आप किस प्रकार के हैं। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, तुम ही बीच भुलाने। मेरा तो ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण तो तुम्हें यहाँ भेज ही नहीं सकते और वो भी निराकार ब्रह्म के संदेश के साथ। तुम निश्चित ही कहीं और जा रहे थे और भूल करके यहाँ पर आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हम ब्रज नारियाँ तो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, उनसे तुम योग का संदेश करते हुए जरा भी नहीं लजाते हो, अर्थात तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये अयाने। आप बड़े जरूर हैं लेकिन आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आप तो अज्ञानी हैं, अज्ञानियों की तरह बातें करते हैं। हम सो कही लई हम सहके, जिय गुण लेव सयाने। हे चतुर सयाने, हमसे तुमने जो कुछ कहा हमने सह लिया, लेकिन अब तुम अपने मन में ये विचार कर लो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ तो हम सीधी सादी श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई नारियाँ और कहाँ तुम्हारा निर्वस्त्र दिगंबर निर्वस्त्र निराकार ब्रह्म। इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हारे कपट को पहचान चुके हैं। साच कहो तुमको हम अपनी सो बूझत बात निदाने। तुम्हें तुम्हारी ही सौगंध है, हम तुमसे जो पूछ रहे हैं वो तुम सच सच बताना कि सूर्य श्याम तुम जब तुम्हें पठायो तब ने को मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, तुम सच सच बताना, जब तुम्हें श्री कृष्ण ने भेजा था तब क्या वह व्यंग से मुस्करा रहे थे। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाए सोए दे, बूझत साच न हासी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमें ये बताइए कि तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो गोकुल के रहने वाले हैं और मथुरा में हैं, ऐसे ही तुम्हारा निराकार ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सोहे दे, बूझत साच न हासी। हे मधुकर, हे उद्धव, मैं तुम्हें तुम्हारी सौगंध दे रही हूँ कि मुझे अच्छी तरह से इस बात को समझा दीजिए। मैं आपसे सच सच जानना चाहती हूँ, हंस नहीं रही हूँ। कोहे जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी।
कौन तुम्हारे निराकार ब्रह्म के पिता हैं, कौन माता है, कौन पत्नी है और कौन उनकी दासी है। कैसो वरण वेश है, कैसो कही रस में अभिलाषी। कैसा उनका स्वरूप है, कैसी वेशभाषा है, कैसी वेशभूषा है और किस आनंद का इच्छुक है, किस रस को चाहने वाला है। पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो निश्चित ही तुम अपना किया हुआ पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचनों को सुनकर के उद्धव मौन हो जाते हैं और मानो उनकी मति मारी गई है। उन्हें सच्चे प्रेम का आभास हो जाता है और अपने ज्ञान पर जो अहंकार था वह सारा अहंकार उनका समाप्त हो जाता है। इसका संदर्भ प्रसंग और काव्य का सौंदर्य पूर्वत है। 11वां, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। इसमें राहगीर के माध्यम से यशोदा जी देवकी के पास कृष्ण जी के लिए संदेश भेजती हैं। वो पथिक से राहगीर से कहती हैं कि हे राहगीर, आप मेरा यह संदेशा देवकी से कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। कि यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ थी, पालन करने वाली थी, जन्म देने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उस पर दया करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोह कही आवे। यद्यपि अब तुम उनकी आदतें समझ गई होंगी, फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़हते, माखन रोटी भावे। कि प्रातः काल होते ही हमारे प्रिय मनमोहन को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। तेल उबटन और गुनगुने जल को देख करके वो दूर भाग जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मनाने पर आते हैं। फिर जो ही मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। फिर वो जो मांगते हैं मैं उन्हें देती जाती हूँ। इस प्रकार वह स्नान कर लेते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिस, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से कह रही हैं, राहगीर से कह रही हैं कि हमें तो रात दिन बस यही सोच लगा रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन होए है करत सब कुछ। कि मेरा लड़ेता कृष्ण वहाँ पर संकोच ना करता हो सकता है कि वो अपनी प्रिय चीज़ मांगता ही ना हो संकोच के कारण, इसलिए वो देवकी के पास संदेश भेज